अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स में पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की करंट सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे और स्पेसिफिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो ये होगा कि करंट सिचुएशन में करंट पॉलिसीज़ के मतलब लग जाने से जो हमारे बायर्स हैं, जो बहरिया में बाइंग करना चाह रहे हैं, उनका क्या फोकस होना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। जो सेलर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं या प्लॉट ऑनर्स हैं, उनको इस सिचुएशन को किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे, आप प्लॉट्स बाय करना चाह रहे हैं या आप सेल करना चाह रहे हैं, आपको उस स्पेसिफिक सोसाइटी की करंट पॉलिसीज़ और करंट पॉलिसीज़ का जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है रिगार्डिंग मेकिंग परफेक्ट डिसीजंस। तो आपका अच्छा जो डिसीजन है वो रिगार्डिंग बाइंग हो या सेलिंग हो, डेफिनेटली आपको पे करता है, आपको उसमें प्रॉफिट के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा रहते हैं अगर आप प्रॉपर वर्किंग करके, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया है कि बहरिया की तरफ से बहरिया लाहौर प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकली तमाम तरह के प्लॉट जो हैं, पोजेसन वाले प्लॉट जो रेडी फॉर पोजेशन हैं, इट्स नॉट अबाउट ऑफर ऑन प्लॉट्स और फाइल्स, इट्स अबाउट रेडी प्लॉट्स जिन पे आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उन प्लॉट्स के ऊपर पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस को इम्प्लीमेंट तो तकरीबन 2020 में ही कर दिया गया था, लेकिन अब जो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ कर दी गई है वो ये है कि आपने अपने चार्जेस को लाजमी क्लियर करना है, अदरवाइज़ आप अपना प्लॉट सेल आउट नहीं कर सकते, आप कोई प्लॉट बाय नहीं कर सकते जिस प्लॉट के पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस लाइक अदर चार्जेस, अदर कैटेगरी चार्जेस, अगर ये वाले चार्जेस क्लियर नहीं है तो आप फिर बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में सेलर्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओपिनियंस ये हैं कि सेलर्स को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सेलर्स को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है वक्ती तौर पे ये परेशानी ज़रूर है, ये बर्डन ज़रूर है कि अगर आप प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो आप इस प्लॉट के अगेंस्ट चार्जेस पे करें, लेकिन इसको इतना बना लेना कि मतलब हम फौरी तौर पे प्लॉट बेचते हैं और किसी भी प्राइस में बेचते हैं और पता नहीं किस तरह के चार्जेस लगा दिए गए हैं, तो ये किसी तरह के चार्जेस नहीं है। ये चार्जेस आज से पहले भी बहरिया ले रहा था, बहरिया में जमा हो रहे थे। फ़र्क ये है कि ये प्रीवियस पॉलिसीज़ के मुताबिक एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जमा होते थे और ये कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। और अब जो है इनको बिफोर कंस्ट्रक्शन यानी कि ऑन द स्पॉट प्रॉम्प्टली लागू कर दिया गया कि आप लाजमी पे करें। तो चार्जेस पहले भी जा रहे थे लेकिन डिले के साथ और एंड यूज़र को पे करने होते थे, लेकिन अब आप पे कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आप ये चार्जेस पे कर रहे हैं तो क्या ये आपका एडिशनल एक्सपेंस है, क्या ये एक्सपेंस आपका रिकवर नहीं हो सकता? तो इसका जवाब ये होगा कि डेफिनेटली अगर आपने बहरिया को वो चार्जेस पे किए हैं तो ये आपके रिकवरेबल, रिफंडेबल इन अ सेंस कि आप जब भी प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं, आपका प्लॉट अगर 50 लाख का है तो आपने उसके अगेंस्ट 5 लाख के पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाए हैं, तो आप न्यू बायर से ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं कि मेरे प्लॉट की लोकेशन, उसकी सराउंडिंग में तो प्लॉट 50 लाख का है, लेकिन मैं आपको पोजेसन और यूटिलिटी की बहरिया में जमा करवाई हुई स्लिप्स दूंगा। दैट्स द रीज़न कि वो चार्जेस अब आपको बहरिया को जमा नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि दीज आर वन टाइम चार्जेस। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपनी बारी पे चार्जेस पे करेगा। तो आप मुझे 50 की जगह इसका 55 लाख दें, मीन्स कि आपने एडिशनल पे तो किया और फिर वो आपको वापस मिल भी जाते हैं न्यू बायर से, और न्यू बायर भी डेफिनेटली जब वर्किंग करेंगे तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ एरिया में क्या रेट्स चल रहे हैं प्लॉट के चार्जेस पेड के साथ और पेड के बगैर। अब तो खैर सिचुएशन इस तरह की है कि ऑलमोस्ट जो भी प्लॉट्स होंगे फॉर सेलिंग पर्पज़ या बहरिया में ट्रांसफ़र पर्पज़ के लिए जो भी लोग एनडीसी वगैरह अप्लाई करेंगे उन सबकी पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस क्लियर होंगे या क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन है। सेलर्स को इस सिचुएशन में थोड़ा सा ईजी रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह भी अफोर्ड कर सकते हैं तो इन चार्जेस को जमा करवाएं और एट द टाइम ऑफ सेलिंग योर प्लॉट आप इजीली डिमांड कर सकते हैं। और ना सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, रूटीन में होती हैं, रेगुलरली होती हैं कि आपने जो मतलब अमाउंट पे की हुई है आप वो अमाउंट डिमांड करते हैं और टोटल चार्जेस पेड के साथ, और इन सम केसेस विदाउट पेड चार्जेस। अब तो खैर ट्रांसफ़र नहीं होगी विदाउट पेइंग, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके प्लॉट के अगेंस्ट आपने कितना पे किया और उतनी आप डिमांड कर सकते हैं। मीन्स कि इट्स नॉट एडिशनल एक्सपेंस कि आपने पे किए और चार्जेस ख़त्म हो गए और वो रिकवर नहीं आप कर सकते। दूसरी चीज़ जो कि प्लॉट होल्डर्स हैं और वो घर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दूसरी राय नहीं है, उनको चाहिए चार्जेस जमा करवाएं, पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पे करें, क्योंकि उन्होंने एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ये चार्जेस जमा करवाने थे। अब बहरिया ने पहले डिमांड कर लिया तो अब वो बिफोर कंस्ट्रक्शन, बिफोर टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वो चार्जेस जमा करवा सकते हैं। तो ये सिचुएशन भी जो है उनके लिए भी मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है। रह गई बात बायर्स की।
सेलर्स के हवाले से हमने ब्रीफ कर दिया, जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनके हवाले से ब्रीफ कर दिया। जो बायर्स हैं, बायर्स का काफ़ी ज़्यादा माइंड इस तरह का है कि शायद ये चार्जेस इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाएगी, रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। तो बायर्स के लिए भी यही चीज़ है कि आप ये चीज़ माइंड में रखें कि वक्ती तौर पे मार्केट स्टक तो हो सकती है, स्टक इन अ सेंस कि एक जगह पर रुक तो सकती है, और जिस जगह रुकेगी आपको आइडिया है कि ये ऑलरेडी इंक्रीज रेट्स हैं। तो अगर आप इस वजह से वेट करेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाएगी या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी और 60 लाख वाली चीज़ हम 50 लाख में ख़रीद सकेंगे, तो उसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। आपको चाहिए कि अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं और आप इन चार्जेस के हवाले से कंसर्न हैं, तो आप ये चीज़ माइंड में रखें कि ये वो चार्जेस हैं जो आपने आज नहीं तो कल बहरिया को पे करने थे। अब आपको बाइंग के टाइम पे या तो ये सेलर को पे करने होंगे, या सेलर के साथ आपकी प्राइस निगोशिएशन अगर इस तरह से हो जाती है कि वो जो प्लॉट आपको सेल आउट कर रहे हैं उसके केस में पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पेड नहीं हैं, तो फिर वो चार्जेस आपको बीइंग अ बायर पे करने पड़ सकते हैं। जाहिर बात है उसकी एडजस्टमेंट आपकी सेलर के साथ हो चुकी होगी। तो इसको आप लाइक अदर एक्सपेंसेस, लाइक 10 मरला के प्लॉट के केस में 1,74,000 आपकी जो है वो ट्रांसफ़र फीस है, तो 2.25 लाख के करीब। तो इसी तरह से आपका जो 4.5-5 लाख रुपया पोजेशन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस के मद में आपको पे करना पड़ रहा है, ये भी आपका एक तरह का फिक्स्ड एक्सपेंस कर दिया गया है। तो आपको जिस रेट पे जहाँ कोई चीज़ स्पेसिफिक सिचुएशन में मिल रही है, आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, मार्केट वर्किंग करके बेस्ट प्राइस पे जो चीज़ आपको मिलती है उसको बाय करें, क्योंकि इस करंट पॉलिसी की वजह से मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टेबल तो हो सकती है, लेकिन रिवर्स होना या बहुत ज़्यादा रिवर्स होने के चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने कहा, मैं इस वीडियो में भी कहूँगा कि हमारा जो एनालिसिस होता है वो हमारी अपनी वर्किंग, हमारे अपने एक्सपीरियंस और डिफरेंट लॉजिकल रीजंस की बेस पे होता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हमारे जो एनालिसिस है उसे बिल्कुल एग्री करें या लाजमी एग्री करें। आपकी जो भी राय हो, जो भी ओपिनियन हो, जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आता है, आप वो कमेंट्स के थ्रू हमें उसे आगाह कर सकते हैं और उस पर हम कोशिश करेंगे आपको ब्रीफ भी कर सकें, फीडबैक भी दे सकें और आपके जो भी कमेंट्स हैं उस पर आपको अपडेट भी कर सकें। तो ये सिचुएशन है कि अब बहरिया की तरफ से इसको एक तरह का फिक्स्ड एक्सपेंस बना दिया गया और ये चार्जेस आपने लाजमी पे करने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जहाँ तक बात है इस डेट को एक्सटेंड करने की, 31 अगस्त की लास्ट डेट थी। वो क्लाइंट्स जो ना तो बाइंग से ताल्लुक़ है ना सेलिंग से, वो प्लॉट्स को होल्ड करना चाहते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्टिल यही सिनेरियो है कि उनको ये चार्जेस पे कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें मई 2020 से अब तक काइंड ऑफ 2 पेनल्टीज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी हुई हैं। फर्स्ट ये थी कि 20% इन चार्जेस को इंक्रीज़ कर दिया गया। आपसे पहले जिन लोगों ने चार्जेस पे किए उन्होंने ज़ाहिर बात है 20% कम चार्जेस पे किए, और जो अब पे कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में वो इंक्रीज चार्जेस है। आपका जो वोचर ही निकलता है पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस का, वो 20% इजाफे के साथ वाले चार्जेस का निकलता है। तो एक तो वो चीज़ है जो इम्प्लीमेंट हुई और लोग अब कर रहे हैं, 20% चार्जेस के इजाफे के साथ वो आपको करने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले इन चार्जेस के बगैर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती थी, सिर्फ आपको अदर चार्जेस मेन बुलेवर्ड कैटेगरी फेसिंग पार्क और दूसरे चार्जेस क्लियर करने पड़ते थे, लेकिन अब ये चार्जेस आपके कंपलसरी कर दिए गए और इनके अलावा आपकी ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि अगर आपने कोई 1 साल 2 साल तक इनको होल्ड भी करना है, तो अपने प्लॉट्स को होल्ड भी करना है, तो फिर भी आप इन चार्जेस को क्लियर करवा दें, क्योंकि 31 अगस्त की लास्ट डेट थी। उसके बाद अभी तक कोई एक्सटेंशन तो नहीं आई और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि इनमें मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन जिसमें बायर्स और सेलर्स के ऊपर कंपल्सरी कर दिया गया इन चार्जेस को क्लियर करवा के ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन होना, ये कुछ अर्सा अब इसी तरह से चलेगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं उनके चार्जेस क्लियर हो जाएंगे। पहले जो ट्रांजैक्शन चलती थी या जो सिचुएशन थी वो दोनों तरह से चलती थी। कुछ प्लॉट्स जो सेल के लिए आते थे उनमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड होते थे, कुछ में पेड नहीं होते थे, उसके मुताबिक हम अपने क्लाइंट्स को असेसमेंट्स देते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है अब यही होगा कि अब जो भी असेसमेंट्स होंगी, जो भी प्लॉट प्राइसेस होंगी, उसका तयन पोजेशन प्लस यूटिलिटी चार्जेस पेड कंसिडर करके ही किया जाएगा। उसके मुताबिक आपको प्राइस आपके प्लॉट की बताई जाएगी। बीइंग अ बायर, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ प्लॉट होल्डर और शफलिंग योर प्रॉपर्टी, होल्डिंग योर प्रॉपर्टी, बहरिया लाहौर के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जो अपनी राय है, हमारी जो ओपिनियन है, हमारा जो एनालिसिस है, आप उससे कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इस करंट सिचुएशन का आने वाली मार्केट पे क्या असर होगा और मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी, आप लाजमी कमेंट्स में हमें अपडेट किया करें ताकि हमें आइडिया हो कि मतलब आप हमारी जो एनालिसिस है, जो हमारी लॉजिकल रीजंस हैं, उसको किस तरह से देखते हैं और उसमें मज़ीद एडिशनल बेहतर पॉइंट्स आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं।
और आपकी किसी तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप मेरे दिए हुए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, एट एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप हमारी जो वेबसाइट है www.rupn.com, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं एट एनी टाइम। मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल मिलेगी। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और आप कमेंट सेक्शन में अपने तज्ज़िये के हवाले से, अपनी जो आपकी थिंकिंग है उसके हवाले से ज़रूर अपडेट करेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।